राम मिलाई जोड़ी, आखिर ऐसा क्यों कहते हैं। राम और सीता के 36 गुण मिलते थे, पर फिर भी विवाह के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कम समय के लिए रहे। बिल गेट्स जैसे रईस आदमी का भी तलाक हो जाता है। जिन शादियों पर करोड़ों खर्च होते हैं, विवाह के कुछ समय बाद ही पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। आखिर क्या ज़रूरी है सुखी और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए? आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी मेड इन हेवन में। एक काम के सिलसिले में सुधा जी एक छोटे से गांव में रात गुजार रही थी। उन्होंने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया था और खाने के बाद वो गांव में टहल रही थी। वो पूर्णमासी की चांदनी रात थी। माहौल की शांति कानों को बहुत अच्छी लग रही थी। न फ़ोन की रिंगटिंग, न गाड़ियों की पोपो। ठंडी मंद हवा के साथ पत्तियों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। उनके साथ थी गांव की स्थानीय स्त्री गौरम्मा। टहलते टहलते जब वो गांव के बीचों बीच लगे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची तो उनके कानों में किसी के गाने की आवाज़ आई। आवाज़ की मधुरता और शब्दों की गहराई ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने गौरम्मा से पूछा, ये कौन गा रहा है? गौरम्मा ने कहा, ये मधा है जो अपनी पत्नी येल्लम्मा के लिए गा रहा है। सुधा जी ने पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? गौरम्मा उन्हें उनकी झोपड़ी में ले गई। वहाँ जाकर उन्होंने देखा येल्लम्मा बीमार थी, वो लेटी हुई थी। मधा उसके पैर की मालिश करते हुए गीत गा रहा था। वो गांव के सबसे गरीब लोगों में थे। उम्र की परेशानियों के कारण, बीमारियों के कारण उन्हें रोज़ अपने खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। सुधा जी ने उनसे पूछा, आपको गांव में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? येल्लम्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमें कोई समस्या नहीं है। हम सब कुछ साथ करते हैं, एक दूसरे की राय लेते हैं। अगर कुछ गलत लगे तो एक दूसरे को सही कहने से हिचकिचाते नहीं। एक दूसरे को हम बताते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। जीवन की यात्रा में काम हो या खाना पानी, हम सब कुछ बराबर बांट लेते हैं। दिन में हम गांव में भीख मांगते हैं और रात में एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। हमें इसलिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि चाहे कितनी भी परेशानियां हों, हमें एक दूसरे पर पूरा विश्वास है। पूनम के चांद की रोशनी में उनकी झोपड़ी में खड़े होकर सुधा जी को लगा कि उन्होंने अभी अभी ज्ञान के अनमोल मोती पाए हैं। वो गरीब थे, अनपढ़ थे, मगर ज़िंदगी की परेशानियों ने उन्हें ज़िंदगी का अनमोल सबक दिया था कि कैसे अपने पार्टनर के साथ खुश रहा जाए। जहाँ हमारे समाज में विवाह को सुरक्षा कवच माना जाता है, वहीं विवाह की सेरेमनीज स्टेटस सिंबल मानी जाती हैं। कम ही ऐसी जोड़ियाँ होती हैं जो ये समझती हैं कि विवाह का मतलब हर स्थिति में एक दूसरे का साथ निभाना होता है। मधा और येल्लम्मा की जोड़ी कोई दिखावा नहीं थी, सच्ची पार्टनरशिप थी। हजार सुविधाएं होने के बाद भी लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। खुशी वहाँ नहीं होती जहाँ बहुत ज़्यादा मैं होता है। खुशहाल वैवाहिक जीवन वहाँ होता है जहाँ एक दूसरे के लिए प्रेम होता है, इज्जत होती है। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।